एक मित्र ने लिखा है, दोस्ती में अक्सर लोग असजग व्यवहार करते हैं और प्रेम के नाम पर कुछ भी करते हैं, इस बात की परवाह किए बगैर कि दूसरे को उससे कितनी परेशानी हो सकती है। कभी कभी तो अपनी बेवकूफ़ियों में दूसरे को भी घसीटते हैं, सब दोस्ती प्रेम के नाम पर। गुरु और शिष्य का रिश्ता भी इससे अछूता नहीं है। गुरु को भी लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कृपया कुछ कहें। बिल्कुल बात ठीक है प्रश्न में जो पूछी है, क्योंकि लोग असजग हैं तो वो असजग व्यवहार हर जगह करेंगे, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो गुरु शिष्य का रिश्ता हो, कुछ भी हो। अब गुरु शिष्य के रिश्ते में तो देखिए बात अलग हो जाती है। अगर गुरु सजग है तो वो बात को संभाल लेता है और ठीक दिशा दे लेता है। कभी कभी क्या होता है कि समाज अजीब से तमाशे पे चलता है। जो गुरु के नाम पर सुशोभित है पता चला वो भी एक असजग व्यक्ति, बेहोश व्यक्ति ही, किन्हीं कारणों से, किन्हीं तमाम फैक्टर्स हैं जिनसे वो गुरु बन के बैठा हुआ है। तो अब दो असजग लोग मिले तो फिर करेला नीम चढ़ा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। दोस्ती के नाम पर तो खूब घटनाएं होती हैं, घसीटते हैं लोग, घसीटे जाते हैं। सबसे पहली बात तो मैं यही कहता हूँ, जब दोस्ती होती है तो मैंने कितनी बार कहा इस बात को कि जब व्यक्ति किसी नकारात्मकता में हो तो अकेले रहे, अपनी नकारात्मकता को डील करे, उससे मुक्त हो, उससे बाहर आए, फिर वो जाए मिले। जब उसके भीतर किसी भी प्रकार की सकारात्मकता हो तो उसको बांटे। लेकिन होता उल्टा है, लोग अपने अंदर जो भी नकारात्मकता भरते हैं उसको कचरे की तरह जाकर अपने दोस्तों में, संबंधियों में उलट आते हैं। लोगों की बातें देखो, जो ये बातचीत चल रही होती है, उस बातचीत को अगर डिटैच होकर देखो तो क्या है, अपना कचरा दूसरे के यहाँ पलटना। अब तुम्हारे भीतर क्या भरा था उसको दूसरे से क्या लेना देना। कुछ अच्छी बातें, कुछ जैसे हम किसी से मिलते हैं तो फूल देते हैं, तो क्यों फूल देने की परंपरा चली? कभी सोचो कि कांटे भी बांध के ले आए दे दें तो क्या फ़र्क पड़ता है? हम कह सकते हैं ये भी तो नेचर की एक आर्ट है, भी नेचर में आया है, कांटा देखो, उसका बनावट, उसकी ब्यूटी, तो हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन आमतौर से परंपरा फूल देने की पड़ी। क्यों? क्योंकि फूल आकर्षित करते हैं, सुगंध है, खिलावट है, वो जीवन का एक सर्वोत्तम ढंग है। तो हम उस उदाहरण से भी देखें तो लोगों से मिलना, अपने भीतर के फूलों को भी बांटना, बाहर के फूल नहीं, भीतर के भी। अब होता क्या उल्टा, बाहर के तो फूल और भीतर के कांटे ही कांटे। वो बांटने में कोई परहेज नहीं है। कई बार लोग ऐसा ताबड़तोड़ व्यवहार करते हैं कि जब वो लौटते हैं तो पीछे वाला आदमी बिल्कुल अचंभित, भौचक्का, अवाक खड़ा रह जाता है कि था क्या, ये क्या करके गया व्यक्ति। बड़ा रोचक है। कहावत कही जाती है कि जब तुम कहीं से लौटो किसी से मिल के, तो अपने पीछे रोशनी की और सुगंध की एक लकीर छोड़कर लौटो। तुम्हारे बारे में जब लोग याद करें तो उनके दिल में रोशनी हो, उनकी आंखें नम हो। ऐसा ना हो कि तुमको याद करें और लोग कहें ये क्या करके गया, पूरा हमारा समय नष्ट करके गया और पूरा हमारा वातावरण ही विषाक्त कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बड़ी मज़ेदार बात है, मैं जब विश्वविद्यालय छात्रावास में रहता था तो ऐसे अनेक उदाहरण थे, लेकिन एक घटना मेरे जहन में बसी रह गई। मैंने उसका भी कई बार जिक्र किया। बड़ा वो कॉमेडी शो जैसा, एक लड़का था, उससे जान पहचान मेरी थी, मित्रता काइंड ऑफ कह सकते हैं, ऐसी कोई गहरी मित्रता नहीं, लेकिन हाँ आना जाना, मिलना जुलना उससे था। तो एक दिन दोपहर का वक्त था, मैं अपने छात्रावास के कमरे में था। नॉक किया किसी ने, मैंने खोला, वो खड़े हुए हैं और बस उन्होंने पूरे अपनी बत्तीसी निकाल के हेलो हाय किया और सीधे बस नमस्कार के बाद हेलो हाय जो भी किया होगा उस समय, उसके बाद सीधे वो जो हमारा वहाँ बेड पड़ा रहता था कमरे का, उस पर आकर बैठे, अपनी चप्पल उतारी, पालथी लगा के बैठे और कोई बातचीत नहीं, कोई न पढ़ाई की, न हालचाल की,
और कोई जूता उनको मिला होगा, चाचा उनके कोई जूता लाए होंगे, हमको आज तक पूरा किस्सा। और वो बस 15 मिनट तक 20 मिनट तक, अब वो चाचा गए थे आगरा, आगरा से चाचा ने कहा जूता ले आएंगे, जूते का नंबर चाचा को पता नहीं था, चाचा ऐसा ले आए और वो उसकी ऐसी नोक निकली थी, हमने पहना और जूते ने हमें काट लिया। और काटने के बाद हमने चाचा से कहा, चाचा कहा अब हम कैसे जाएंगे, और जूता चाचा चाचा जूता, मतलब अलग अलग कोण से उन्होंने 15-20 मिनट तक सुनाया। उसके बाद खड़े हुए हाथ जड़े, चलो यार बहुत अच्छी बात हुई, अब चलते हैं। जब वो चले गए तो उनमें कौन सी अच्छी बात हुई, जूता चाचा तो वही करते रह गए, बात तो कुछ हुई नहीं, अच्छी क्या हुई इसमें। तो ये जोक जैसी बातें, टाइम वेस्ट करने वाली। और जब गुरु के रोल में हमने ये सब शुरू हुआ अस्तित्व के माध्यम से, तो भी हमने बहुत तमाशे देखे। जब एक वक्त था मैंने बिल्कुल ओपन फॉर ऑल रखा था, कोई भी आए मिल ले, कोई मना ही नहीं थी। अब तो मिलना हमने बंद कर दिया, नहीं मिलते किसी से, अपॉइंटमेंट लेकर ही कोई आता है तभी मिलते हैं विशेष ढंग से, अन्यथा पहले सभी के लिए उपलब्ध थे, कोई भी आकर मिल ले। बंद इसीलिए किया क्योंकि हमने इतना उसमें तमाशा देखा कि हम किसी जेन्युइन व्यक्ति से तो शायद जीवन में कभी मिल ही नहीं पाएंगे अगर हम उस तरह से बैठे रहेंगे। क्योंकि लोग आपका समय व्यर्थ करने के लिए और बेकार की बातें करने के लिए चले आ रहे हैं। कोई चला रहा है कि गुरुजी मेरी कुंडलनी जाग गई, बहुत ज़ोर से जाग गई, पेट में दर्द हो रहा है हमारे। कुंडलनी जाग गई, पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखा लो जाके भाई। और कोई कह रहे चला रहा है घंटी बजा के, वो हमें बेटे हिचकी चली आ रही है गुरुजी सुबह से। मैं सच बताऊं, इतने तमाशे मैंने देखे हैं, उसीलिए मैंने बंद कर दिया मिलना। और कई बार तो केवल घंटी बजा के नहीं, लोग टाइम लेके कि आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, टाइम दीजिए। जब आके बैठ रहे हैं, सपनों में कुछ दिनों से हम ऐसा देख रहे हैं, सपनों में बस वो कुत्ता आ रहा है और रोटी खा जा रहा है हमारे घर से, या ऐसा कुछ हो रहा है। एक से एक उज्बक किस्से लोगों के। तो हम हमेशा यही कहें ठीक है, तो क्या मतलब, ये इतनी ज़रूरी बात थी करने के लिए जिसके लिए टाइम लेके आए। और शहर से ही नहीं, कई बार तो बाहर दूर दूर से लोग चले आ रहे, मिलना है मुझको, टाइम लेके मिलना है। और मिलने के बाद क्या निकलता है, जैसो एक कहावत कहते हैं ना हिंदी में, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। और यहाँ तो चूहिया भी नहीं निकलती थी, खोदा पहाड़ और पता नहीं क्या निकलता था, गोबर या कुछ मिट्टी इस तरह कुछ निकलता था। तो हमने कहा कि भाई अगर ऐसे लोगों से हम मिलते रहेंगे तो जो जेन्युइन सीकर है उससे तो कभी मिलना ही नहीं होगा। तो हमने कहा सबको फिल्टर आउट कर दिया जाए। कुछ लोगों को थोड़ा उसमें अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन अब करना पड़ता है। तो ये मैनेजमेंट है। मित्रता हो, संबंध हो, उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उसमें अपने सुंदर श्रेष्ठ का समावेश करना चाहिए। और गुरु शिष्य के संबंध में तो श्रेष्ठ रहे, सर्वोत्तम रहे, वही उचित होता है। वहाँ पर भी अगर कोई कूड़ा कचरा लेकर चलेगा गुरु के पास भी, तो फिर तो वो जीवन के अमूल्य अवसर को चूक जाएगा। तो इसीलिए मैं सारे मित्रों का यही आह्वान हमेशा करता रहा हूँ, आज भी करता हूँ कि जब आओ मेरे पास तो कुछ वास्तविक खोज के साथ आओ, अपना सर्वोत्तम लेकर आओ और फिर साथ में चलो, वो बहुत सुंदर होगा। बाकी अपने कूड़े कचरे से तो तुम खुद ही निपट सकते हो, उसके लिए मेरी ज़रूरत ही नहीं है।